नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अग्निपथ योजना पर हंगामा जारी है और इस पर सियासत भी मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है। कमलनाथ ने अग्निपथ को लेकर निशाना साधा है। केंद्र और बीजेपी पर निशाना साधा कमलनाथ ने कहा है कि योजना सेना और नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ है। कमलनाथ ने ट्वीट कर अपनी बात रखी। आपको बता दें कि पूर्व सीएम और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है। उन्होंने लिखा, नई सैन्य भर्ती योजना अग्निपथ सेना और नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली है। युवाओं के देश सेवा के जज्बे को पूरा न करने वाली ये अल्प सेवा और अल्प वेतन की भर्ती योजना है, जिसे 4 से 6 साल की सेवा के बाद युवाओं के भविष्य के लिए भी न्यून प्रावधान किए गए हैं। तो ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है और उन्होंने भी इस योजना को सही नहीं बताया है। उन्होंने कहा कि इस योजना से बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलने वाला है युवाओं को। केंद्र और बीजेपी पर कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए निशाना साधा है। तो भोपाल से बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, कमलनाथ की तरफ से भी निशाना साधा गया है। वहीं अग्निपथ योजना को लेकर जारी विवाद और हंगामे के बीच कमलनाथ के ट्वीट से सियासत तेज हो गई है। कमलनाथ का यह ट्वीट ऐसे वक्त में आया जब बीते दिन ही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया था कि कमलनाथ युवाओं में भ्रम को बढ़ा रहे हैं, मामले पर सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बारे में एक भ्रम फैलाने की कमलनाथ जी का ट्वीट मैंने देखा, उन जैसों की एक कोशिश है। हमारे बच्चे हैं कोचिंग के लिए भिंड के और मुरैना के, वहाँ आते हैं और उनके बीच में भ्रम फैलने की स्थिति में उन्होंने पथराव जैसा और टायरों में कुछ आग लगाई थी। 4 FIR उसमें हम कर रहे हैं, 2 RPF में और 2 पुलिस में। और हमारे सहयोगी नितेंद्र शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नितेंद्र, हरियाणा और इसके बाद हमने देखा बिहार में सबसे ज्यादा इसको लेकर बवाल हुआ था। मध्य प्रदेश में अब जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, साथ ही विरोध भी हुआ है, क्या अब इस योजना पर बवाल यहां बढ़ता हुआ दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल कल ग्वालियर एकमात्र ऐसा जगह थी जहाँ ग्वालियर में था। उज्जैन में थोड़ा सा कल विरोध हुआ था। आज सुबह जो है वो उज्जैन में हुआ। तो स्वाभाविक रूप से 3 बड़े शहर मध्य प्रदेश के ये जो अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है, इसकी चपेट में आ गए हैं। ग्वालियर, उज्जैन और आज इंदौर में जो है हुआ। उसके बाद अब जिस तरीके से कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ का ट्वीट आया है, उससे स्वाभाविक रूप से उन्होंने कहा कि साहब कांग्रेस इसका विरोध करती है, हम इसका प्रतिकार करते हैं और ये युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है और ये योजना वापस लेना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि कांग्रेस के जब प्रदेश के अध्यक्ष इसका विरोध कर रहे हैं तो अब बाकी नेता भी इसका विरोध करेंगे। तो जब कांग्रेस इसका विरोध करेगी तो स्वाभाविक रूप से आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में भी अग्निपथ योजना का जो विरोध हो रहा है, जो बिहार में और हरियाणा में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, उसका असर मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे सकता है। क्योंकि मध्य प्रदेश में इसका विरोध तो शुरू हो ही गया है, लेकिन अब इसके विरोध में कांग्रेस भी जो है वो मैदान में कूद गई है। तो स्वाभाविक रूप से ये और ज़्यादा विरोध दिखाई दे सकता है, क्योंकि जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का इस मामले में साफ बयान आ गया है तो जो भी जिलों में कांग्रेस के नेता हैं वो इस पर अब आने वाले दिनों में, जिसे कहें कि आज शाम तक या कल तक जो है वो विरोध कर सकते हैं या प्रदर्शन कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में भी इसका विरोध अब दिखाई दे सकता है और तीव्र विरोध ऐसा माना जा सकता है। एक सवाल ये भी है कि अब लगातार सरकार समझाने की कोशिश भी कर रही है इस योजना के बारे में। तो जब मध्य प्रदेश में विरोध शुरू हुआ है तो यहाँ पर भी क्या भारतीय जनता पार्टी का संगठन सक्रिय हो सकता है ताकि इस योजना के बारे में लोगों तक पहुंचाया जाए, और कांग्रेस क्या इसे भुनाने की कोशिश कर सकती है? देखिए, कल गृह मंत्री का जिस तरीके से बयान आया और उन्होंने साफ कहा कि कुछ जो कोचिंग क्लासेस में बच्चे पढ़ते हैं उनको भ्रमित करने की कोशिश की गई, तो स्वाभाविक रूप से सरकार भी इस बात को देख रही है, इंटेलिजेंस भी निगाह रखे हुए है कि कहां पर इस तरह की घटना हो सकती है। क्योंकि मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर वाला क्षेत्र है
ग्वालियर, भिंड, मुरैना, वहाँ पर से सेना में अधिकांश भर्ती वहाँ पर से होती है। उसके अलावा सागर में मिलिट्री एरिया बना हुआ है, महू में जो है वो छावनी बनी हुई है। तो ये जो कुछ एरिया हैं ये संवेदनशील एरिया हैं, तो स्वाभाविक रूप से इंटेलिजेंस भी इस पर निगाह रखा हुआ है। सरकार खुद भी जो इस पर निगाह रखी हुई है। आज मुख्यमंत्री खुद भी नगरीय निकाय चुनाव में महापौर का नामांकन भरवाने के लिए ग्वालियर में हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो ग्वालियर में जो अधिकारी हैं उनसे इस बारे में और चर्चा कर सकते हैं। तो सरकार इस पर पूरी निगाह रखी हुई है। लेकिन अब कांग्रेस का बयान आने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी अब मैदान में कूदेगा, क्योंकि कल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने एक बयान जरूर दिया था कि अग्निपथ योजना को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, युवा इस योजना को समझे, इस योजना में ऐसा कुछ नहीं है जो उनका नुकसान करेगा, बल्कि ये योजना उनको एक स्किल देने के लिए, उनको एक अच्छा प्रशिक्षण देने के लिए, उनको आगे लाने के लिए है। उन्होंने ये भी साफ कहा था कल बीडी शर्मा ने। बिल्कुल, अब देखना यही है कि कौन क्या अपनी बात बेहतर तरीके से पहुंचा पाता। नितेंद्र, आप बने रहिएगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से योजना शुरू की थी, कहीं ना कहीं अभी तो लोग इसके विरोध में ही दिख रहे हैं।